हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं इस वीडियो में क्लास 11th का सेट चैप्टर पढ़ाऊंगा, जिसमें हम डेफिनेशन ऑफ सेट्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट, टाइप्स ऑफ सेट, वेन डायग्राम, ऑपरेशन ऑन सेट्स, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, ये सारे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सेट की डेफिनेशन के साथ। तो सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो सेट बेसिकली एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है ऑब्जेक्ट्स का। ओके, तो अब वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है? वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि आंसर डज नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ओके, तो लेट सपोज मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि द कलेक्शन ऑफ 4 बेस्ट क्रिकेट प्लेयर्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो आप क्या बताओगे? जैसे सपोज ये क्वेश्चन मैंने पूछा किसी से, तो मान लो वो बंदा ए है, उसने हमें आंसर बताया धोनी, विराट, सचिन, जडेजा, ठीक है, ये उसने बताया। और किसी और बंदे ने बताया सहवाग, रोहित, सूर्या, हार्दिक, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने अलग अलग बंदे से पूछा, तो एक बंदे ने ये बताया और बी बंदे ने ये बताया। तो देखो, अगर मैं किसी और बंदे से पूछूं तो उसका भी आंसर अलग होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो पर्सन टू पर्सन चेंज कर रहा है। तो इसका मतलब ये एक नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ओके, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूं आपसे, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 6, ठीक है। तो अगर मैं ये क्वेश्चन किसी से भी पूछूं, ठीक है, तो आंसर सबका 1 2 3 4 5 यही आएगा, ठीक है। अगर मैं किसी भी बंदे से पूछूं तो वो आंसर यही बताएगा, ठीक है। तो इसमें हमारा जो आंसर है वो पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो इसलिए हम इसको सेट बोलेंगे, इसको नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो वेल डिफाइंड का मतलब बेसिकली यही होता है कि जो हमारा आंसर है वो वेरी नहीं करना चाहिए पर्सन टू पर्सन। ओके, अगर वो वेरी करता है तो वो वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, ठीक है। तो ये थी सेट की डेफिनेशन, ठीक है। अब देखो, सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका, सेट को ना हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। जैसे मान लो ये एक सेट था, तो इसको मैं कैपिटल ए इक्वल टू और ये लिख दूंगा मैं, ठीक है। और हम जो इस सेट के अंदर जो ये मेंबर्स हैं इनको हम एलिमेंट बोलते हैं, ये जो हैं सब इनको हम एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। और जो एलिमेंट होते हैं सेट के वो बेसिकली स्मॉल लेटर से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और सेट में सारे एलिमेंट्स लिखने के बाद हम उनको कर्ली ब्रेसेस से बंद करते हैं। ओके, तो ये सेट का रिप्रेजेंटेशन है। अब देखो, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। तो सेट को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास दो तरीके हैं, एक तो है रोस्टर फॉर्म और दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, तो रोस्टर फॉर्म होता क्या है? तो देखो, रोस्टर फॉर्म में हम क्या करते हैं कि जितने भी एलिमेंट्स हैं सेट के उन सबको लिखते हैं और
उनको सेपरेट करने के लिए कॉमा का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फिर सारे एलिमेंट लिख लेने के बाद हम कर्ली ब्रेसेस से उनको इनक्लोज कर देते हैं, ठीक है। जैसे हमने पीछे अभी एक सेट बनाया था, ठीक है, वो था A इक्वल टू 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं कि जो भी एलिमेंट्स थे हमारे, जैसे 1 2 3 4 5 है, तो उन सबको लिख दिया और बीच में उनको सेपरेट कर दिया कॉमा से, और सारे एलिमेंट को लिख लेने के बाद कर्ली ब्रेसेस से इनक्लोज कर दिया। तो ये जो सेट हमने लिखा है ना, ये एक रोस्टर फॉर्म में लिखा है, ओके। और एक बात का ध्यान रखना कि रोस्टर फॉर्म में लिखते समय अगर रिपीटेड एलिमेंट है तो उनको आप एक ही बार लिखोगे, ठीक है। अब देखो सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है। इसमें जो सेट के एलिमेंट्स होंगे ना, वो एक प्रॉपर्टी होल्ड कर रहे होंगे, ठीक है। तो वो आपको प्रॉपर्टी आपको यहाँ लिखनी है, ठीक है। तो आप कैसे लिखोगे सेट बिल्डर फॉर्म में? सबसे पहले तो आपको ये कर्ली ब्रेसेस लगाना है और फिर यहाँ पे एक सिंबल लिखना है, ठीक है, जो उन सभी सेट के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। कैसे करेगा? तो वो प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे लिखनी होगी, जो भी वो प्रॉपर्टी सेट के सारे एलिमेंट्स होल्ड कर रहे होंगे, ठीक है। और यहाँ पे कॉलम लगाना है, कॉलन, ठीक है। और उसके बाद प्रॉपर्टी आपको मेंशन कर देनी है यहाँ पे, ओके। तो ये सेट को हम सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरह से लिखते हैं। देखो यहाँ पे जो 1 है वो इस सेट का मेंबर है, तो मेंबर को हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट, ठीक है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं ना कि 1 बिलोंग्स टू सेट ए, तो उसको हम कैसे लिखेंगे? 1 बिलोंग्स टू सेट ए, तो ये बिलोंग्स टू का साइन है, ओके, बिलोंग्स टू। जैसे यहाँ पे अगर मैं 5 पकड़ूँ इसमें से, तो 5 भी तो ए में है ना, तो हम ऐसे बोलेंगे 5 बिलोंग्स टू ए। अगर मैंने 6 बोल दिया तो 6 तो इस सेट के अंदर है नहीं, तो 6 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, ओके। ये सिंबल किसका है? डज नॉट बिलोंग टू का, डज नॉट बिलोंग्स टू, ओके। अब देखो जो हमारा एनसीईआरटी है उसमें एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो हमें इसमें ये बताना है कि कौन सा इसमें से सेट है और कौन सा नहीं है। तो देखो यहाँ पे है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे, तो उन सभी मंथ का कलेक्शन, ठीक है, बताना है कि वो सेट होगा कि नहीं। तो ये तो होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आप किसी से ही पूछ लो, वो जे लेटर से स्टार्ट होने वाले मंथ यही बताएंगे, ठीक है। कौन कौन से बताएंगे? जनवरी, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। वो तो जे से स्टार्ट नहीं होते, ठीक है। तो ये 3 ही मंथ बताएंगे, आप किसी से ही पूछ लो वो क्वेश्चन, ठीक है। तो ये एक सेट है। अब देखो नेक्स्ट, कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, ये तो नहीं है, ये वेरी करेगा, ठीक है, वेरी करेगा पर्सन टू पर्सन, तो इसलिए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स नहीं है, इसलिए इसको हम सेट नहीं बोलेंगे। अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, ये भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये भी वेरी करेगा पर्सन टू पर्सन। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास, ये तो सेट है, ठीक है, क्योंकि मान लो आपकी क्लास में 50 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, ठीक है, तो आप उन सभी को तो लिस्ट कर दोगे ना, सबके नाम ही तो लिखना है यहाँ पे, ठीक है। तो अब तो आप 50 स्टूडेंट्स को लिख दोगे, तो ये तो है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है जो कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, ये भी है, ठीक है, क्योंकि आप ये क्वेश्चन किसी से ही पूछो वो यही बताएंगे। कौन कौन से बताएंगे? 1 2 3 और लेस देन 100 है ना, तो 99, ठीक है, यही बताएंगे, तो इसलिए ये सेट है। अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर ऑफ मुंशी प्रेमचंद, ठीक है, ये भी है, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद के द्वारा जितनी भी नॉवेल्स लिखी गई है उनको तो हम डेफिनेटली बता सकते हैं ना, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, ये भी है। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, ये भी है, ठीक है। कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, ये नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये इसका आंसर जो है ना वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। अब देखो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2 है, तो इसमें हमें एक सेट गिवन है और हमें ये सिंबल्स इंसर्ट करने हैं, फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है, ठीक है। तो देखो 5, ये सेट हमारे पास क्या है? देखो 1 2 3 4 5 6 तक है, ओके। तो यहाँ पे 5, देखो 5 इस सेट के अंदर है ना,
तो इसलिए हम यहाँ पे ये बिलोंग्स टू का साइन इंसर्ट कर देंगे। ओके, 8 है क्या इसके अंदर? नहीं है, तो डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। 0 है? नहीं है, तो डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। 4 है तो बिलोंग्स टू, ठीक है। 2 भी है तो ये साइन इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। 10 नहीं है तो डज नॉट बिलोंग टू। ओके, तो हमें ये सिंबल्स बस इंसर्ट करने थे। जो एलिमेंट्स सेट ए के अंदर होंगे तो वो बिलोंग कर रहे होंगे, ठीक है, तो उसमें साइन हम ये यूज़ करेंगे, और जो नहीं कर रहे होंगे वो वाला साइन हम ये यूज़ करेंगे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का ही है, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो उसमें हमें क्या करना है, राइट द फ्लोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में हमें इन सभी सेट्स को लिखना है। तो देखो यहाँ पे ये जो सेट दिया हुआ है ना, वो हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिए हुए हैं सारे, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। ये जितने भी हमें सेट्स गिवन है वो सेट बिल्डर फॉर्म में दिए हुए हैं, ठीक है। तो हमें ना इन सभी सेट्स को रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, पहला सेट कि एक्स सच दैट, इस कॉलन को ना हम सच दैट पढ़ते हैं, ठीक है। इस कॉलन की जगह पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड जो x है वो -3 से बड़ा है और x 7 से छोटा है। तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने कॉलन की जगह पे एक सिंगल लाइन यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, ठीक है। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं उस चीज़ को, इसको भी सच दैट ही पढ़ा जाएगा, ठीक है। ओके, तो कॉलन को और इस लाइन को सच दैट पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ना हमें रोस्टर फॉर्म लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा, देखो इंटीजर लिखने हैं हमें सारे, जो -3 से बड़ा और 7 से छोटा होना चाहिए। तो सेट को कैसे लिख देंगे हम, देखो -3 से बड़ा, अगर हम नंबर लाइन ड्रॉ करें यहाँ पे, ये मान लो -3 है और ये 7 है, तो बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो बड़ा कौन सा होगा, देखो -2 -1 ये सारे जितने भी यहाँ पे, ठीक है, ये 6 है लास्ट में। तो क्या आंसर आएगा, -2 -1 0 1 2 3 4 5 और 6 तक ही लिखेंगे हम, ठीक है। तो ये इस पहले वाले का आंसर हो जाएगा। ये रोस्टर फॉर्म में हमने लिख दिया, क्योंकि देखो जितने भी एलिमेंट्स थे हमने सारे लिख दिए और उनको सेपरेट कर दिया मैंने कॉमा से, और फिर मैंने करली ब्रेसेस से इनक्लोज कर दिया। ओके, तो ये पहले का आंसर है। अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें सेट बी गिवन है और जो एक्स है ना, सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, ठीक है। तो ये बी का क्या आंसर हो जाएगा, हमें नेचुरल नंबर लिखने हैं 6 से छोटे, तो क्या आंसर आएगा 1 2 3 4 5, ठीक है, लेस देन 6 है तो हम 5 तक ही लिखेंगे। ओके, तो ये सेकंड का आंसर हो जाएगा। थर्ड देखो, x जो है ना वो 2 डिजिट नेचुरल नंबर है, सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज 8, तो क्या क्या होंगे, देखो सी सेट को मैं लिख रहा हूँ, 2 डिजिट का हमें नंबर चुनना है इस प्रकार से कि उनका डिजिट्स का जो सम है ना वो 8 आएगा। तो 1 7 ले सकते हैं 17, ओके, और 2 6 ले सकते हैं, फिर 3 5 ले सकते हैं, फिर 4 4 लेंगे, और फिर 5 3 6 2 और 7 1 और 8 0, ठीक है। तो ये सारे नंबर्स जिनके डिजिट्स का सम 8 आ रहा है, ठीक है, तो ये थर्ड का आंसर हो जाएगा। अब देखो जो फोर्थ है उसमें हमें प्राइम नंबर बताने हैं जो डिविजर होनी चाहिए 60 के। तो कौन कौन से डिविजर हैं 60 के, देखो 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, ठीक है, 6 भी है, 7 नहीं है, 8 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 10 है, ठीक है, 11 नहीं है, 12 भी है, 13 नहीं है, 14 भी नहीं है, 15 है, ओके, उसके बाद 16 भी नहीं है, ठीक है, फिर 17 भी नहीं होगा, 18 भी नहीं होगा, 20 होगा, ठीक है, उसके बाद क्या होंगे, फिर 30 हो जाएगा और फिर 60 हो जाएगा। तो हमें तो प्राइम नंबर बताने हैं, ठीक है। प्राइम नंबर इसमें से कौन कौन से हैं, 1 नहीं है, 2 है, 3 भी है, 4 नहीं है, ठीक है, 5 भी प्राइम नंबर है और बाकी सारे प्राइम नंबर नहीं है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा डी का 2 3 5, ओके। अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, इसमें एक सेट गिवन है
जो कि इस वर्ड के सारे लेटर्स का, ठीक है, एक सेट गिवन है हमें। तो इस सेट को हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे? देखो इसमें कौन कौन से लेटर्स हैं? टी है, फिर आर है, फिर आई है, उसके बाद जी है, ओ भी है, एन भी है, ठीक है। ओ हम दोबारा नहीं लिखेंगे। एम भी है, ई हमने नहीं लिखा तो ई लिख लेंगे। टी लिख चुके हैं हम, ठीक है, तो टी को नहीं लिखेंगे। आर भी लिख चुके हैं, वाई नहीं लिखा हमने। तो ये ऐसे इस सेट्स को हम लिख देंगे। ओके, तो ये रोस्टर फॉर्म में हमने लिख दिया। ये बेसिकली आ रही है। और देखो जो लास्ट है 6th, उसमें एक सेट है गिवन है हमें, जो कि इस वर्ड के सारे लेटर्स का सेट है। तो क्या क्या आंसर आ जाएगा? बी आ जाएगा, फिर ई आ जाएगा, टी भी आ जाएगा, टी दोबारा आ गया नहीं लिखेंगे, ई दोबारा आ गया नहीं लिखेंगे, फिर आर लिख देंगे, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। तो इसमें हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने हैं। ये हमें रोस्टर फॉर्म में गिवन है सारे के सारे, ठीक है, और इनको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? देखो अगर इनके एलिमेंट्स को आप गौर से देखोगे तो ये 2 की पावर में है, ये 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 2 है, ये 2 की पावर 3 है, ये 2 की पावर 4 है, ये 2 की पावर 5 है। तो हम कैसे लिखेंगे? x सच दैट x इज इक्वल्स टू 2 की पावर n डाल देंगे यहाँ पे, ठीक है। और n हम बता देंगे n के बारे में कि n क्या है। तो n एक नेचुरल नंबर है, और कंडीशन ये है कि जो n की वैल्यू है ना, वो देखो 1 से लेकर 5 तक है। तो हम यहाँ लिख देंगे कि जो n है वो 1 से लेकर 5 तक है। ओके, तो ये हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया हमने, क्योंकि हमें ये रोस्टर फॉर्म में गिवन था, तो हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना था, तो ये हमने लिख दिया, ठीक है। अब देखो सेकंड को देखो, इसमें जो x है ना बेसिकली एक इवन नंबर है, ठीक है। तो हम लिखेंगे x सच दैट x इज एन इवन नंबर, इवन नंबर, ठीक है। और ये तो फिक्स नहीं है कि ये यहीं तक है, जैसे 6 तक है, ये तो और भी आगे हैं, इसलिए हम कंडीशन नहीं लिख सकते यहाँ पे हम, ठीक है। इसको देखो थर्ड वाले को, ये देखो 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ठीक है, और ये 10 का स्क्वायर है। तो यहाँ लिख देंगे हम x सच दैट x जो है ना वो n का स्क्वायर है, और n का यहाँ पे नेचुरल नंबर बता देंगे हम, और n की वैल्यू है ना वो 1 से लेकर, देखो n की वैल्यू कहाँ से लेकर 1 से लेकर 10 तक है, तो हम ऐसे लिख देंगे। ओके, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिए इसके आंसर, ठीक है। अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है। ये सारे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे हुए हैं, ठीक है। तो इसको हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो जो पहला है देखो यहाँ पे x जो है ना वो एक ऑड नेचुरल नंबर है, तो इसको हम रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? a इक्वल टू ऑड नेचुरल नंबर है तो 1 3 5 7 9 11, और ये चलता जाएगा क्योंकि यहाँ पे हमें कोई कंडीशन गिवन नहीं है, ठीक है। और जो देखो सेकंड है उसमें एक x जो है ना वो एक इंटीजर है जो कि लाई कर रहा है -1/2 से 9/2 तक, ठीक है। तो -½ का क्या मतलब है? -0.5, और ये क्या है 9/2 का क्या मतलब है? 4.5। तो इसके बीच में जितने भी इंटीजर हैं वो हमें लिखने हैं। तो क्या क्या होंगे इंटीजर? 0 होंगे, 1, फिर 2, 3 और 4 भी है, ठीक है। तो ये इसका हमने रोस्टर फॉर्म लिख दिया। अब देखो इसको देखो सी वाले को, यहाँ पे x जो है ना वो एक इंटीजर है और उसका स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 4 है। तो इसका मतलब क्या है कि जो x की वैल्यू है ना वो क्या क्या होगी? -2 होगी, -1 होगी, 0 होगा, फिर 1 होगा और फिर 2 होगा, ठीक है। ये मैंने कैसे लिखा? देखो इस चीज़ को आप देखो बस, ये कितना है? x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 है। तो आप इसको ना इस तरफ ले आओ, तो जब लाओगे तो ये माइनस में आ जाएगा, ठीक है। और इसको आप ऐसे लिख लो x + 2 और ये x - 2, ठीक है। अब इसको 0 पुट करोगे तो x की क्या वैल्यू आएगी? -2 आएगी, तो -2 आपने यहाँ लिख दिया। इसको करोगे तो 2 आएगी। तो यहाँ पे प्लस फिर माइनस प्लस, यहाँ पे साइन क्या है? लेस देन का ना, तो लेस देन का साइन है तो मतलब ये वाला हम इंटरवल चूज करेंगे, समझ रहे हो। अगर समझ में नहीं आ रहा तो मैं आगे आपको अच्छी तरीके से समझा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी?
-2 से 2, तो हमें -2 से 2 के बीच में और इनको इंक्लूड करते हुए, ठीक है, कौन कौन से इंटीजर है, तो -2 भी होगा, फिर -1 होगा, 0 होगा, 1 होगा, फिर 2 भी होगा, ठीक है। तो अब देखो डी को, देखो डी क्या है, इस वर्ड के सारे लेटर्स का एक सेट है। तो इसमें हमें जो एक्स है ना वो एक लेटर है, तो क्या क्या होंगे, एल होगा, ओ होगा, वाई होगा, फिर ए होगा, एल दोबारा नहीं लिखेंगे हम, ठीक है। तो यहीं तक इसको बंद कर देंगे। अब फिफ्थ देखो, इसमें जो है ना एक्स, वो एक मंथ है, ठीक है, जिसमें 31 डेज नहीं होते हैं। तो कौन कौन से मंथ है, फरवरी, ठीक है, उसके बाद कौन सा होगा, अप्रैल, जून, सितंबर, फिर नवंबर, ठीक है। ये सारे मंथ है जिसमें 31 डेज नहीं होते हैं, ठीक है। अब देखो सिक्स्थ है, एक्स जो है ना, इसमें एक्स वो एक कॉन्स्टोनेंट है, ठीक है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में के से पहले। तो देखो ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के। हमें के तक ही मतलब है ना, के से पहले से मतलब है, और भी किससे मतलब है, कॉन्स्टोनेंट से। तो ए तो कॉन्स्टोनेंट नहीं है, ये ख़त्म, ये भी नहीं है, और ये भी नहीं है। तो कौन कौन से बचे हमारे पास, बी बचा, सी बचा, डी बचा, एफ बचा, जी, एच और जे भी बचा, ठीक है। के नहीं लिख सकते हम, क्योंकि के से पीछे की बात हो रही है। तो के से पीछे की ये सब है, ठीक है, ये वाले, तो वो तो हमने लिख दिए नीचे। तो ये इसका हमारा आंसर हो जाएगा, ओके। अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6, इसमें हमें मैचिंग करना है। तो देखो यहाँ पे इस तरफ हमें क्या गिवन है, इस तरफ सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे हुए हैं, ठीक है, और इस तरफ क्या है, इस तरफ हमें रोस्टर फॉर्म में लिखे हुए हैं। तो हमें मैच करना है बेसिकली, ठीक है। तो देखो जो मैथमेटिक्स है, इसमें एक्स जो है ना वो लेटर्स हैं मैथमेटिक्स वर्ड का, तो एम ए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो इसका आंसर ये हो जाएगा डी, ठीक है। थर्ड का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ओके। अब देखो जो एक्स है ना, यहाँ पे सी पार्ट देख रहा हूँ मैं, ठीक है। एक्स जो है वो नेचुरल नंबर है, और एक्स डिविजर भी है 6 का। तो एक्स के डिविजर कौन कौन से होंगे, देखो 1 होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 नहीं होगा, ठीक है, 5 भी नहीं होगा, 6 होगा। तो 1 2 3 6, तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, पहला मैच हो जाएगा सी के साथ में, ठीक है। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, पहला जो होगा वो कि सी के साथ में मैच हो जाएगा, और जो सेकंड होगा वो ए के साथ मैच हो जाएगा, और 1 3 5 7 9 वो ऑड नेचुरल नंबर है, लेस देन 10, तो जो फोर्थ है वो बी के साथ मैच हो जाएगा, ओके। तो सेकंड किसके साथ मैच हुआ था, ए के साथ, और जो फोर्थ है वो बी के साथ मैच हुआ था, ठीक है। तो ये इसके आंसर है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। टाइप ऑफ सेट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे वीडियो को लाइक करना, और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।